देख रहे हैं जय जन टीवी। देखिए, जल जीवन का आधार है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जल के संचय, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और उपयोग किए हुए जल के पुनः उपयोग, इस सब के लिए जिम्मेदारी के साथ में काम करें। आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि आज हम सब मिलकर के इस जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाएं। हम सब मिलकर के जल बचाएं और देश को जल समृद्ध बनाएं। और पीने के लिए पानी के क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, उचित गुणवत्ता का पानी पहुंचे और साथ ही साथ में उचित मात्रा में पानी पहुंचे। इन दोनों को ही पूरा करने के लिए हम एक 2024 तक देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। देश में पीने का पानी पहुंचाने के साथ साथ में देश में पानी की गुणवत्ता की जांच की एक नई व्यवस्था बने, इस दृष्टिकोण से हमने न केवल गाँव में 5 महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें फील्ड टेस्टिंग किट प्रोवाइड किया है, अपितु हर ब्लॉक और हर ज़िले के लेवल पर हम इस तरह की एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज़ का नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जा कर के अपने पानी की गुणवत्ता को चेक करा सकता है, ताकि उसे ये विश्वास हो कि जो पानी मैं अपने घर में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उपयोग कर रहा हूँ, वो पानी उसके जीवन के साथ में, उसके स्वास्थ्य के साथ में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर रहा है। हर घर तक पीने का पानी पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ में जो मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रारंभ किया, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि केवल 15 महीने के कालखंड में हम जितना 70 वर्षों में हुआ था उससे भी ज़्यादा कनेक्शंस हम प्रोवाइड कर पाएँ। आज देश के 7 करोड़ लोग, लगभग 35% आबादी को पीने का पानी घर में नल के माध्यम से गुणवत्ता और क्वांटिटी के एश्योरेंस के साथ में मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से गोवा और तेलंगाना 2 राज्यों ने 100% की कनेक्टिविटी प्राप्त की है, या 52 जिलों के 80,000 गाँवों ने प्राप्त की है, आने वाले समय में देश का हर एक घर जो है उसे पीने का पानी घर में ही नल के माध्यम से मिलेगा। मेरी माताओं बहनों को घर से पानी लेने जाने के इस अभिशाप से मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। और बस गंगा न केवल हमारे लिए आस्था का विषय है, अपितु देश की लगभग 45% जनसंख्या का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आजीविका का आधार भी है। अनेक वर्षों से गंगा के शुद्धिकरण के लिए, उसके अविरलता के लिए, उसकी निर्मलता के लिए प्रयास हुए, लेकिन फौरी तौर पर प्रयास, टुकड़ों में प्रयास के कारण से अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आ पाए। राज्यों ने भी, क्योंकि बजट के प्रोविज़न ठीक से नहीं हो पाने के कारण से जो संरचनाएं, अवसंरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, वो भी ठीक से प्रोडक्टिव नहीं हो पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन मोड में गंगा के अविरलता और निर्मलता दोनों के लिए काम किया। हमें नमामि गंगे मिशन को अथॉरिटी का स्टेटस दिया गया और उसके बाद से हमने अविरलता के लिए ई-फ्लोज़ पर काम किया और साथ ही साथ में गंगा की अविरलता को सुनिश्चित करने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं, वेटलैंड के कंजर्वेशन और उनको स्टेबलाइजेशन से लेकर के, कैचमेंट एरिया के स्टेबलाइजेशन से लेकर के, फॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को जो है उनके ऊपर काम करते हुए, और उस सब के साथ साथ में गंगा के करीब रहने वाले, गंगा के निकट रहने वाले लोगों में एक चेतना का भाव जगाने के लिए, उनके साथ में गंगा के साथ साहचर्य उनका बने, उसके लिए उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जगाने के साथ साथ में निर्मल करने के लिए जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स की रचना की जानी थी, उन सब पे मिशन मोड में काम किया। हमने एक नया मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लागू किया, हाइब्रिड एन्युटी मोड, जहाँ कंसेशनर 15 साल तक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, उसको चलाने और उसके प्रॉपर डिलीवरी करने का उसके माध्यम से उसकी जिम्मेदारी भी कंसेशनर की है। और इसके साथ साथ में एक नई अप्रोच और कि 1 सिटी 1 ऑपरेटर, अलग अलग नगर पालिकाओं ने, नगर निगम ने, नमामि गंगे मिशन ने पहले जो ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हैं, उन सब की व्यवस्था, रखरखाव, देखरेख, ऑपरेशन, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक ही संस्था करे, ताकि हम उसे अकाउंटेबल ठहरा सकें। इस अप्रोच के साथ में भी काम किया है और देश भर में पूरे गंगा के जो प्रयाण स्थल है, लगभग 2500 किलोमीटर की जो लंबाई है,
उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल सभी जगह हम एक साथ काम कर रहे हैं। न केवल गंगा पर काम कर रहे हैं, गंगा की मुख्य धारा पर सक्सेसफुली काम करने के बाद में हमने गंगा की सहायक नदियों पर भी काम करना प्रारंभ किया है। यमुना, कोसी, रामगंगा, इन सब नदियों पर हम काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ में उनकी फर्दर सेकंड लेवल ट्रिब्यूटरीज पर भी उनकी शुद्धता के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि हम जब गंगा की बात करते हैं तो उनका विज़न ये है कि ये गंगेटिक बेसिन की बात करते हैं, हम पूरी बेसिन अप्रोच के साथ काम करते हैं। और मैं आज विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूँ, प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में हमने काम किया है, आज उसका परिणाम है कि हमारी नदी जीवित नदी, हमारी नदी जिसके साथ लाखों लाखों लोग प्रतिदिन उसके साथ में साहचर्य करते हैं, हजारों हजार जानवरों को नित्य प्रतिदिन जो है उसमें पीने के पानी से लेकर के, पीने के पानी के उपयोग से लेकर के अन्य उपयोग के लिए जानवर उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। उसके बावजूद भी हमारी नदी इस लंबाई की दुनिया की 10 सबसे स्वच्छ नदियों में से एक बनी है। और निश्चित ही जिस मार्ग पर हम चलें, आने वाले समय में हम देश की नदियों को इसी तरह से स्वच्छ करके, इसी तरह से अविरल करके आने वाली पीढ़ियों को जल समृद्ध देश की सौगात दे सकेंगे। आप देख रहे हैं जय जन टीवी।